हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस के बारे में। ये आपको सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीड जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। इससे पहले के सेशंस जो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आप लोग को हेल्प मिलेगी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। अब कंजर्वेशन का जो टर्म दिया है या जो बात उन्होंने बताई है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में, तो उसके बारे में आपको बताना है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्व संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्यजीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाह्य आकृति कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने अगर पियाजे की थ्योरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पर एक सकरा बर्तन या बीकर जो होता है वो लाया जाता है, और एक लंबा और सकड़ा होता है, और एक चौड़ा और छोटा बीकर होता है। तो उसमें से जो बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल में जो होता है वो उस चीज को नहीं समझ पाता, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा समझ लेता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो जो चीजें स्टेजेस में होती है वो ध्यान रखना, वो ऐसे ही चलेंगी, चाहे पियाजे की हो, चाहे फ्रॉइड की हो, चाहे किसी भी साइकोलॉजिस्ट की हो जिन्होंने स्टेजेस में बात की है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ध्यान रखना, डेवलप जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में है, इस वजह से कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बात कही है, निरंतर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, अकॉर्डिंग टू पियाजे बताना है, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण दिए, तो 5 नहीं दिए हैं, 4 दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी चरण को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पियाजे की बात है, चाहे किसी भी साइकोलॉजिस्ट की बात हो जिन्होंने स्टेजेस में बात की है, उन पर ये क्वेश्चन या जो ये टर्म है वो अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। मतलब यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन वाली बात आ रही है। अब आप लोग मुझे लेवल का भी नाम बता सकते हैं लाइव चैट में, और स्टेज भी बताएं कि ये कौन सी स्टेज है। ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हैं, इसलिए आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। आप अच्छा बनकर दिखाएंगे तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। इस तरीके से जो बात आती है वो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है, तो वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन के बारे में ये बात करते हैं। स्कीमा के बारे में किसने बात की, आप लोग लाइव चैट में बता सकते हो, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को समझना होगा। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, इन सब के बारे में कौन बात करते हैं? वाइगोत्स्की बात करते हैं। तो सहयोगी प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत भाई कौन सा है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत है। मैंने कहा था ना, ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। लगता है कि बहुत इजी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया है 2013 और 2016 में। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर जिसे हम ज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग जो है, एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस स्टेज में आता है? तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होगी? तो बाह्य कारक किसके द्वारा? देखो, नैतिकता कब नहीं होती है? प्री कन्वेंशनल में नैतिकता नहीं होती है, बाहरी रूप से आरोपित होती है, तो कन्वेंशनल लेवल में होती है।
ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे, हमने जो कल क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें बात आई थी कि नैतिकता नहीं है तो किस लेवल में नहीं है, लेवल 1 में नहीं है, ठीक, और किस में बाहरी रूप से होती है तो कन्वेंशनल लेवल में होती है। नेक्स्ट है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो प्री ऑपरेशनल है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के संज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया गया है, तो 7 से 11 वर्ष जो है वो आपको पता होगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 आता है। फिर है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, ईगो सेंट्रिक क्या है, कि बच्चा केवल अपना पर्सपेक्टिव देख पाता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बालक विश्व का केंद्र, हर चीज को वो अपने इर्द गिर्द घूमती देखता है, मतलब वो केवल अपना पर्सपेक्टिव समझ पाता है। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब ये मैं आपको हर बार बोलती हूं, हिंदी में अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, जैसे सेंसरी मोटर का इंद्रिय जनित भी होता है, संवेदी गामक भी होता है, लेकिन इंग्लिश में सेंसरी मोटर ही होता है। हिंदी में देखो अब यहाँ पर स्थूल प्रक्रिया, पूर्व प्रक्रिया, तो इस तरीके से अलग अलग दे देते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से, अब आपको ये बताना है वाइगोत्स्की किस बात से सहमत है। बच्चे तब सीखते हैं जब आकर्षक पुरस्कार की बात हो, तो रिवॉर्ड की बात तो की नहीं जाती है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जाता है जब वे प्रयोगशाला में पशुओं पर, जब जो प्रयोग है प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए गए हों। बच्चे जन्म से शैतान है, दंड देकर, तो दंड की बात तो बिल्कुल नहीं। सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पूछा गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता बतानी है, तो मैंने कल भी जो डिस्कस करा था भिन्नता कहाँ आएगी, उनके लैंग्वेज और थॉट के बारे में। अब आप लोग बताएं कि ये स्टेटमेंट किसका है, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। लाइव चैट में आप लोग बता सकते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है कि उन्होंने पुरुष और महिलाओं की जो नैतिक तार्किकता है ना, उसको ध्यान नहीं रखा। ठीक है, यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने जो सैंपल लिए थे वो मेल के ही लिए थे, तो ये बायस हो गए, मतलब एक ही तरफ उनका झुकाव रहा और एक ही पर्सपेक्टिव को वो समझ पाए, तो उन्होंने फीमेल की जो नैतिक तार्किकता है उससे वो चीजों को जोड़ नहीं पाए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ लिया जाता है, ये सीटेट, डी ट्रिपल एसबी वगैरह में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच अब सबसे अच्छा प्रस्तुत कौन करता है, ये बताना है। तो ये बताइए कि विकास अधिगम से स्वाधी है, अधिगम एवं विकास समानांतर है, विकास प्रक्रिया जो है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अब डेवलपमेंट आगे किसकी थ्योरी या किसके स्टेटमेंट में रहता है, पियाजे के। ध्यान रखना, डेवलपमेंट अगर पहले रह रहा है, पहले हो रहा है, तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कही गई ये बात, तो विकास जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, वाइगोत्स्की का कथन है। तो आपको दो स्टेटमेंट्स यहां से याद रखने हैं, एक तो लैंग्वेज और थॉट वाला और एक डेवलपमेंट और लर्निंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, कि भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, कि जो बच्चा खुद से कर सकता है और एक टीचर की हेल्प से कहां तक पहुंच सकता है, उसके बीच का जो वो गैप आता है वहां पर। तो यहां पर हम देखते हैं अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा, ये स्कैफोल्डिंग है ना, ये जो सहयोग है वो स्कैफोल्डिंग है। बच्चे अपने आप कर सकते हैं और जिसका आकलन नहीं किया जा सकता ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला और सहायता के साथ किया जाने वाले का जो गैप है वो है ZPD। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। अब पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है, तो यहाँ पर एडेप्टेशन वाली बात ये कल भी हमने डिस्कस की थी कि एडेप्टेशन की बात कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। अब इसी जगह वाइगोत्स्की आते तो क्या कहते हैं हम,
सोशल इंटरेक्शन टिक कर देते। तो ये अब आप लोग इतने सारे क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन है ये, तो इतने तो अब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई होगी जो लोग पहली बार देख रहे होंगे। फिर है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो अब क्यों असमर्थ होते हैं? क्योंकि इस असमर्थता के लिए किस वजह से? क्योंकि वो इरिवर्सिबिलिटी, अभी जो गुण है वो चीज है, अभी वो चीजें रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? मैंने 5x2, या फिर जो बच्चा घर से स्कूल चला जाता है लेकिन स्कूल से घर आने में अब उसे ये नहीं पता कि रास्ता सेम है, तो अभी वो पलटावी का गुण नहीं आ पाया है प्री ऑपरेशनल में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? लैंग्वेज, परिपक्वन, सामाजिक अनुभव और क्रियाकलाप। तो यहां पर बहुत बार सामाजिक अनुभव इसका आंसर दिया रहता है, लेकिन सामाजिक अनुभव को भी थोड़ा बहुत इन्होंने बताया, लेकिन लैंग्वेज को तो पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना। मैंने कल आपको समझाया था कि जब जोड़ने वाली बात आती है तो आत्मसातकरण, एसिमिलेशन कहलाएगा। चेंज वाली बात आएगी तो आप लोग याद रखेंगे, चेंज वाली बात कहाँ आएगी? जब आप एकोमोडेशन वाली बात करेंगे। वाइगॉत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक है उसकी संकल्पना, ये भी हम लोगों ने कल बात की थी, कि प्रदर्शित करती है कि वो अपने आप को एक निर्देश दे रहे हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस गेन करता है, जो अपना जो बच्चा है, जो सराउंडिंग्स के साथ, जो एनवायरमेंट के साथ एक्सपीरियंस गेन करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों से सराहना करती हैं और विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर देती हैं। ठीक बात है। वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार अब ये बताना है कि वो किस चीज का कर रही हैं, तो वो बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोणों को इंटरनलाइज, आत्मसात की बात कर रही हैं, याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनलाइज मतलब जो आपने समाज में देखा, अब आप उसको अपने जीवन में कैसे उतारते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। नेक्स्ट है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है, तो अब उसे एसिमिलेट करी है। तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये वाइगॉत्स्की इसको बोलते हैं, क्योंकि कल्चरल, सोशियो कल्चरल के बारे में वाइगॉत्स्की ने बात की है। आप एक शिक्षिका, शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं और इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं, और आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं तो वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होंगे अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। तो गाइज आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।